दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में द्वारका जिले के डीसीपी शंकर चौधरी ने कप्तान आपके द्वार प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों के साथ व जन संवाद कर लोगों की समस्या जानी व उसे हल करने का विश्वास भी दिलाया और भरोसा दिलाया पुलिस अब जनता के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकालेगी। अगर कोई भी समस्या की थानों या पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस दौरान डीसीपी शंकर चौधरी ने लोगों के साथ अपना नंबर भी साझा किया। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट कैमरामैन मारीदास के साथ। मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे भूतकाल में दिल्ली पुलिस करती आई है वैसे ही ये प्रोग्राम है। इसको यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के शब्दावली में रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा जुड़े। यहाँ कप्तान शब्द और ये जो इनकी संवेदना है उनसे उनके शब्दावली को उठाकर इस कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया रूप दिया गया है। ये प्रोग्राम्स हर जगह हो रही हैं और इसको मेरे व्यक्तिगत निगरानी में किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी 1 और 2 को भी मीटिंग्स लेनी होती हैं, एसीपीज़ को भी लेनी होती हैं, मगर शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में मैं हर मीटिंग में मैं खुद मौजूद हो रहा हूँ। जिस हर इलाके का एक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हर थाने का कोशिश ये हो रही है। पहले सब डिवीज़न लेवल पे कर रहे हैं तो सब डिवीज़न वाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे ये थाने वाइज हो जाएगा और एक बार इलाके में ये वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करेगा कि डीसीपी द्वारका इज़ पर्सनली कम्युनिकेटिंग विथ ऑल दी लार्ज गैदरिंग्स। जैसे आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में आए थे ये लोग, तो एक बार जब ये जनता में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जो वो समस्या उठाते हैं जिनका एक विद इन अ सेट डेडलाइन कार्यान्वयन हो सकता है, निराकरण हो सकता है, वो देखें और ऐसे मीटिंग्स में उनको फोरम्स मिले तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी और उस पर जब एक्शन होगा तो जनता में संतोष की भावना, पुलिस के लिए इन्फॉर्मेशन का जो स्रोत है और इलाके में जो इन दोनों चीज़ों से सुधार हो सकता है, वो तीनों चीज़ें इससे कार्यान्वित होंगी। और ऐसे मीटिंग्स इसलिए भी ज़रूरी है कि सीमावर्ती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो इनसे जितना हम रैपो इस्टेब्लिश कर पाएँ उतना इकबाल बढ़ता है। कभी सुरक्षा व्यवस्था की कोई ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई आंदोलन हो जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, तो जो इनमें पुलिस का इकबाल बनता है जो आप अपने काम से बनाते हैं, सिर्फ मीटिंग से तो बनती नहीं। इकबाल से आप काम से जो बनाते हैं तो वैसे जो समय होते हैं, वैसे जब मौका होता है जहाँ पर पुलिस को जनता का सहयोग चाहिए होता है, सिर्फ एक पुलिस अरेंजमेंट से शांति व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती या आप आश्वासित नहीं हो सकते, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जिसको मैं कहता हूँ कि यू प्रिपेयर फॉर द वॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पीस, तो शांति के समय में आप युद्ध की तैयारी करते हैं। तो ये जो मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है उसी दिशा में एक प्रयास है कि आप कभी ऐसी कोई समस्या आ जाए तो गांव का आपको गाँव का पुलिस के लिए इतना इकबाल हो, पुलिस का इतना इकबाल हो गाँव में कि वैसी जब कोई सिचुएशन आए तो पुलिस के एक ऐलान पर गांव उनका पूरा सपोर्ट करे। के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो समाज का भी फर्ज बनता है कि उस अधिकारी का मनोबल बढ़ाने के लिए उसको सम्मानित किया जाए। उसी कड़ी में हमने कार्यक्रम किया पालम 360 की तरफ से। समस्या दिखाई दी इलाके की यहाँ पर जो डीसीपी ने कहा, क्या आश्वासन दिया? समस्याएं तो तकरीबन मैंने कहा ना कि जिस तरीके से गैंगवार यहाँ पर था और जिस तरीके से चोरी, स्नैचिंग और जो और बहुत सारे मामले, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे थे, इनके आने के बाद उस पर लगाम लगी है। और आज मैंने भी देखा खुद, वैसे मैंने सुना था और अखबारों में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने खुद देखा जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी से लोगों की समस्या सुनी और उसका तुरंत समाधान भी किया। ये कहीं ना कहीं एक पुलिस का संवाद जनता के साथ होना, समाज के और पुलिस का एक सहयोग होना, ये बहुत आवश्यक है। और हमेशा पुलिस और समाज जब साथ जुड़कर कार्य करता है तो वाकई में माहौल बदलता है और शांतिपूर्ण माहौल बनता है। इसी कड़ी में पालम 360 की तरफ से हमने आज एक अच्छे अधिकारी को, जिसने एक अच्छा कार्य किया है, उसको सम्मानित करने का काम किया। ठीक, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतने सारे लोग एक जगह पे आए और साथ में आप लोगों के साथ मुखातिब होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। जनरली पुलिस महकमे में आदमी हमेशा व्यस्त रहता है तो कम संपर्क और संवाद हो पाता है, मगर जब
सोलंकी साहब आए थे और उन्होंने ये आग्रह तो नहीं कहूँगा, उन्होंने एक तरीके से आदेश ही दिया, मेरे से बहुत बड़े हैं, और इतना सम्मान दिया कि ये कहा कि 360 ग्राम के जो प्रधान हैं उनका जो पूरा जत्था है वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैं इसको एक आदेश के रूप में ही मानता था, और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और हमारे गांव में बरगद के पेड़ और उसके नीचे की जो खाट, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और हमारा मानना है, हमारे जो दादाजी थे वो जगदीश चौधरी नाम था उनका, तो कहते थे कि सबसे बेहतर पुलिसिंग बरगद के पेड़ के नीचे खाट से होती है। जब एक बार गांव तय कर ले कि कोई अपराध या कोई गलत काम नहीं होगा, तो उसको हम लोग सामाजिक पुलिसिंग कहते हैं। समाज में जो बड़े बूढ़े अग्रज और बुजुर्ग लोग हैं वो ये तय कर लें कि समाज में एक शांति व्यवस्था और सौहार्द बना रहे, और दूसरा, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, 10% होते हैं बुरे, वो होंगे, और 90% होते हैं सच्चे, सीधे, मेहनत ईमानदारी से अपने काम करने वाले। आज में जब सारे लोग फूलों से अभिवादन कर रहे थे और मिल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं बहुत छोटा हूँ एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। आप लोगों के पास कितना अनुभव रहा होगा। कुछ बता रहे थे कि हमने सेना में काम किया है, किसी ने बताया कि हमने आज़ादी की लड़ाई में भी हमारा योगदान रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इस पटल पर इतनी बड़ी संख्या में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तमाम लोगों का एक बार नाम लेके सबको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे जो मुझे लिस्ट दी गई है, राजा किशन चंद सोलंकी साहब, तवन सिंह सोलंकी साहब, भरत राज, अजय सिंह साहब, दीपल सिंह सोलंकी साहब, चंद्राम साहब, लोधा सिंह साहब, खेमचंद साहब, धारीपल साहब, रायजादा साहब, कन्हत दास साहब, शिवलाल साहब, प्रताप सिंह साहब, नथमाल साहब, जीत सिंह सोलंकी साहब, बहादुर सिंह साहब, गोपाल सिंह साहब, लक्ष्मण सिंह साहब, सरदार नवल सिंह सोलंकी साहब, छतर सिंह साहब, उमराव सिंह साहब, शिवराम तहसाल जी साहब, तहसीलदार चुन्नीलाल साहब, रघुवीर सिंह साहब, जकरा, नसीरपुर, मटियाला, टाबरी, सालतपुर, पपरौला, कूट कलान, कोयलाखुर, गंदापुर, जाखर, अहलावत, ये अलग अलग लोग हैं, नंगत राय, बागडोला। मेरे लिए ये अलग अलग नाम नहीं है, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में एक रिवाज है, नाम लेके अगर इज्जत नहीं दी मंच से, पटल से, तो वो बुरा मान जाते हैं। हम कभी कभी अपनी व्यस्तता में ये सोचते हैं कि औपचारिक कार्यक्रम करके निकल जाएं, मगर गांव के परिवेश से और उसकी संस्कृति से वो मेरे खून में बहता है। मुझे मालूम है कि आप कितना भी बड़ा हो जाओ, गांव के बुजुर्ग की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो बोलेंगे फिरंगी आ गया, अपना छोरा ना आया। तो बात ये है कि सबसे बड़ा सम्मान जो है गांव के बेटे के रूप में है। अब गांव के बेटे की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी एक IPS ऑफिसर की भी है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी की भी है, मगर जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मैं आपको बता दूं, छोटा सा संक्षिप्त विवरण दूंगा। मैं इस जिले में 12 नवंबर 2020 को पोस्टिंग हुई मेरी, और मैं इस जिले में नंबर 2 की तरफ से आया था। मैं नंबर 2 था जिले में, एडिशनल DCP 1 द्वारका। तो पहला मेरा जिला था मेरे पूरे कार्यकाल में। अदरवाइज मैं साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन सब इलाकों में काम किया है। पहला बार मुझे ऐसा जिला मिला
जो सबसे बड़ा जिला है को सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनके साथ जो कनेक्ट बनता है, जो संबंध है, उसमें भाव नहीं लाया जाएगा, तब तक आप इस जिले में नौकरी करके तो चले जाओगे, इज्जत नहीं कमा पाओगे। कमाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो आपका काम बोले, व्यवहार बोले, और इन दोनों के बाद जो बनता है फिर वो आपका नाम बोले। और मैं बता दूं कि 9 महीने मेरे नंबर 2 के हो गए, आज 7 महीना 23 दिन मेरे नंबर 1 के हैं डीसीपी द्वारका के रूप में। यहाँ के लोगों ने मुझे एक टाइटल दिया कप्तान, मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं मानता हूँ कि पहले की जो ब्रीफिंग थी, मैं जब चार्ज लिया तो मैं आपको एक विदाउट नाम लिए एक बात बताऊँ। मुझे कहा गया कि यार तुम नजफगढ़ और छावला में लग गए हो, तो कुछ 2-4 गोलियां चली थी और नाइजीरियंस का बोलबाला हो गया था, थाना का घेराव कर लिया गया था। 25 सितंबर को मेरा ऑर्डर आया, मैंने ज्वाइन 2 अक्टूबर 2021 को किया और 26 सितंबर को यह घटना हुई। फिर एक गोली चली थी जाफरपुर कला में। तो जब मैंने चार्ज लिया तो 9 महीने का एक्सपीरियंस था, लेकिन आप नंबर 2 होते हो तो आपको वो अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता है। तो जब मैंने चार्ज लिया तो किसी ने कहा कि यार वहाँ गए हो, बड़ा टफ डिस्ट्रिक्ट है, फलाना वाद फलाना वाद फलाना वाद फलाना वाद बाहुल्य क्षेत्र है, गोली वोली तो चलती ही है, चलेगी ही, वहाँ पे नाइजीरियंस का बड़ा दिक्कत ही है, ग्रामीण क्षेत्र है, बड़ा मुश्किल होगा, टफ पुलिसिंग होगी। मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, मुझे 7 महीने 23 दिन में एक भी दिन कभी टफ नहीं था, क्योंकि वो एक बात भूल गए। वो ये तो देखते हैं कि शंकर चौधरी एक बड़ा अधिकारी है, वो ये भूल जाते हैं कि शंकर चौधरी गांव का आया हुआ वो लड़का है जो गांव के परिवेश को बहुत अच्छे से जानता है। और हमारे गांव में एक कहावत है कि एक अच्छा आदमी 99 बुरे आदमी पे भारी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। हाँ, उसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, समाज का सहयोग और जैसा अभी सोलंकी साहब कह रहे थे कि प्रभु की असीम कृपा। देखिए था, और उसी दिन हमने एक संकल्प लिया था कि इलाके में गोली नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। हाँ, 30 दिन लगे मुझे। 31 अक्टूबर, मुझे एक तारीख याद है, 31 अक्टूबर। आज के डेट में अगर मैं बहुत बड़ी बात ना कहूं तो 15 जिले जो दिल्ली के हैं उसमें अगर देखा जाए पिछले पीरियड के कंपैरिजन में, द्वारका इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, सबसे सुरक्षित शांति प्रिय जगह है। और ये बहुत जरूरी भी है, तभी व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, किसान की जमीन की कीमत बढ़ेगी, आराम से लोग रह पाएंगे, महिलाएं आराम से सड़कों पे निकल पाएंगी। मगर हम वहां नहीं रुके। मेरे जो कार्यशैली है, मैं एक जगह पे टिक के नहीं रहता। गैंग वॉर खत्म कर दिया, बड़े गुंडे बदमाश अंदर कर दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी तीव्रता को बढ़ाना है। तो जैसे मैडम आई थी, सहयोग विहार से हैं, मैं उनको पहचान पाया क्योंकि मैं सहयोग विहार से कुछ दिन गया था। तो हमारी अब कोशिश है कि ये जो छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में, चाहे कोई भी संलिप्त हो, मैं इस बात से को बोलने में गुरेज नहीं करता, क्योंकि झूठ बोल के आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते। पहले आपको सावधानी से बात करनी पड़ेगी, सच मानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अब जो छोटे छोटे गलियों में जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, कोई सांसी शराब बेच रहा है, कोई नशा पट्टी बेच रहा है, कहीं आपको पता चलता है कि जी 5-7 लड़के हैं, असला रखते हैं, कोई एक चौक है, मोहल्ला है जहां 10 लोग खड़ा होकर दादागिरी करते हैं,
तो उसको आप ये मत सोचिए कि ये हमारे जानकार का है, इसका जानकार है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से सोचिए जैसे मैं सोचता हूँ पुलिसिंग को, कि अगर मेरी बेटी उस गली से जा रही होती तो क्या होता। आप ये सोच के देखिए, आपको मेरा रुख समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं मैं बहुत सख्त हूं, मैं सख्त वक्त नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो छोटी सी बात पे बहुत भावुक हो जाता हूं। तो सख्ती की बात नहीं है, मैं बस सिर्फ ये सोचता हूं कि अगर मेरा परिवार, मेरी 2 बेटी हैं, और अगर वो उस गली में गुजर के जाए और मान लो कोई नशा शराब में गुजरता हुआ आदमी उस पर कोई आघात करके, तो कैसा लगे। ये बात, ये संवेदना जिस दिन हम अपने अंदर ले आएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरा पुलिसिंग का रुख ऐसा क्यों है। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक को फेवर कर दिया दूसरे को फेवर नहीं किया, ये तो आपको बराबर से करना पड़ेगा, तभी मैसेज जाएगा कि भैया गलत करोगे तो छोड़े नहीं जाओ। आज इसी का असर है कि इलाके में जो शांति बनी हुई है वो सिर्फ इसका असर है। सख्ती कभी कभी करनी पड़ती है, लेकिन आज 3 महीने हो गए, मैंने कोई सख्ती वक्ति नहीं कर रखी। अच्छा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, कोशिश कर रही, बहुत बेहतरी चाहिए। मैं कह रहा हूं अभी सिर्फ 20% हुआ है, 80% और इम्प्रूवमेंट चाहिए। और मेरा मानना है मेरी सही में उस दिन इज्जत होगी, दिल्ली पुलिस की इकबाल सही में उस दिन तब होगा जब ऐसी कोई महिला इस पटल पर आए और मेरे हर एक सिपाही के बारे में यही तारीफ करते जाए। पार होती हूं तो दिल्ली पुलिस का वो सिपाही जिसके ऊपर ना कोई स्तंभ है, ना आईपीएस, ना कोई बड़ा नाम, एक मेरे गली का सिपाही है। 11 दिसंबर को जो पहुंचने का औसतन टाइम था 57 गाड़ियों का, वो 12 मिनट 36 सेकंड हुआ था। तो ये लेट है, 12 मिनट 36 सेकंड अगर औसतन गाड़ियां हैं तो हो सकता है कोई गाड़ी 25 मिनट भी ले रही होगी, 30 मिनट भी ले रही होगी, औसतन टाइम का बात कर रहे हैं। तो आदरणीय आयुक्त साहब ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए कि इसका रिस्पॉन्स टाइम ठीक करना है, ताकि जब सबसे प्रमुख बात क्या होती है कि अगर आदमी कोई 100 नंबर की कॉल खुशी में तो करता नहीं, 2 ही केस में होता है, या तो झूठी कॉल करते हैं तो उसको बंद कर रहे हैं, और या नहीं तो आपको सही में मदद की जरूरत है। तो सबसे पहले पुलिस का पहला परिचय ये है कि जब कॉल हुआ क्या निराकरण है, नहीं हो है, वो बात की चीज है। पहले पुलिस पहुंचती नहीं थी। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि द्वारका जिला की 57 गाड़ियां दिल्ली शहर में, इतनी गलियां हैं और इतना बड़ा बड़ा गांव है। आप 100 नंबर की कॉल लगा के, 112 नंबर की कॉल लगा के देखो, मेरी कोई भी गाड़ी 3 मिनट से ऊपर नहीं लेती, पहली बात। और दूसरी बात, औसतन 57 गाड़ियों का 1 मिनट 76 सेकेंड है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ये भारत का नहीं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। 100 दिनों से हम 1 मिनट 76 सेकेंड में औसतन टाइम पे पहुंच रहे हैं। और ये मैं नहीं बनाता हूं, ये डेटा ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाती है, प्रॉपर चेक होके बनता है। वही लोग हैं, वही विभाग है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम अगर काम करना चाहते हैं, नियत है और साफ नीति है, तो आप ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। द्वारका पुलिस बहुत अच्छी है, पे नजर रख रहे हैं, और जैसे ही न्याय संगत कोई कार्रवाई करने को बनता है हम उन पर कर रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बता दूं, आज मैं अपने पुलिस विभाग को भी एड्रेस कर रहा हूं। यही विभाग है जिसको अभी तक मैंने, कुछ विभाग वाले भी सोचते हैं कि मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन हूं नहीं। अगर रिकॉर्ड देखेंगे आप तो पिछले 6 महीने के कार्यकाल में रिकॉर्ड 43 लाख रुपए का रिवॉर्ड दे चुका हूं पुलिस वालों को। साफ सुथरा पैसा कमाओ, इज्जत का पैसा कमाओ, और गर्व से सीना तान कर नौकरी करो। पैसे वैसे लोग कमा लेते हैं, शौर्य एक बार आता है, एक ही बार यश कमाने का मौका मिलता है। हमारे जिले के, आपको बता दूं, एक AKP कहते हैं, उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार और
एक AKP रिवॉर्ड होता है, वो भी इस साल पिछले 6 महीनों के कारण द्वारका जिला को पूरे दिल्ली में सबसे हाईएस्ट 13 AKP रिवॉर्ड मिले हैं पुलिस वालों को। और श्रेष्ठ पुरस्कार भी हमें रिकॉर्ड लेवल पे मिले हैं 11। 6 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, कुछ हैं जिनका हम परस्यू कर रहे हैं। कि मैं विभाग के लोगों को इसलिए संबोधन करना चाह रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि एट द लेवल ऑफ DCP कप्तान ये मेहनत कर रहा है। एट द सेम टाइम जो लोग विभाग में अच्छा काम करते हैं उनको भी उनका न्याय संगत रिवॉर्ड मिले और रिकॉग्निशन मिले। अब मैं ये सारी बातों पे इसलिए आ रहा था क्योंकि इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। आदमी अगर अकेला कोशिश करे तो इतना हो सकता है। अगर आदमी, मेरे पास जैसे 2500 की फोर्स है, काम करने वाले मान लीजिए उसमें एक्टिव पुलिसिंग करने वाले 1800 लोग हैं, 1800 में भी 300-400 छांट दीजिए आप तो 1500 लोग। 1500 लोग जब ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एक मंजर हर आदमी इमेजिन करे कि अगर पूरा समाज का सहयोग उसमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। द्वारका जिला में 40 लाख की आबादी है। 40 लाख में अगर हम 10 लाख भी लोग, 10 लाख छोड़िए 1 लाख लोग ये संकल्प कर लें कि हम अपने गली मोहल्लों में क्राइम नहीं होने देंगे, आवाज उठाइए। हाँ, ये मैं सच है कि पहले भूतकाल में कई बार लोगों ने आवाज उठाया और उसको सिस्टम ने ही शायद दबा दिया। इस बात को बोलने में मैं कोई गुरेज नहीं करता। इसके लिए मुझे बहुत लोग बेबाक कप्तान भी कहते हैं। मगर इसमें क्या बेबाकी है, आप सच तो बोल रहे हो। बोलोगे नहीं तो जनता मानेगी कहां से, फिर वो अपने मन की बात कहां से करेगी। अगर ये 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे 1500 की फोर्स के साथ, तो आप सोचिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता, क्या परिवर्तन लाया जा सकता। आप बस सोच के देखिए। और उसी को अचीव करने के, और वो कैसे होगा, उसके 2 तरीके। एक तो सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कई बार आप गली मोहल्ले में जब आप सूचना देते हैं किसी पुलिस के लेवल पे या किसी सरकारी एजेंसी, वो बात वहां दब जाती है। आप उठाइए उस आवाज को। कोई भी चीज आदमी को आसानी से नहीं मिली है इस दुनिया में। गांधी जी को भी कितना मेहनत करना पड़ा इस देश को जोड़ने के लिए और आजाद कराने के लिए। पटेल साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी पूरे भारत का एकीकरण करने के लिए। तो जनता की आवाज बुलंद होना बहुत जरूरी है। जो मैंने सहयोग बिहार में देखा, वो मेरा सीपी साहब का प्रोग्राम था, वहां जाना अनिवार्य था, लेकिन मैंने परमिशन ली और मैंने बोला नहीं सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा प्रोग्राम, क्योंकि अगर मैं अपने मोहल्ले में हार गया तो किसी और जगह पे जाके बड़ा कीर्तिमान स्थापित करके मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उस मोहल्ले का विश्वास चाहिए मुझे, जहां ये प्रदर्शन हो रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं, और जब संज्ञान में आता है तो पता चल रहा है कि जो सही कर रहा है उसी के साथ गलत हो रहा है। कभी कभी आपको आगे आके व्यक्तिगत रूप से इसमें कार्रवाई करनी पड़ती है। और आपके जो न्यायकारी जो कृष्ण थे, और ये हमारे जो बैठे हैं ACP साहब, SHO साहब, और आपकी कमांड कंट्रोल आपने जो विस्तार से बताया है, बहुत आपको बधाई देते हैं, हम खुश हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।